जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज नमस्कार सर। नमस्ते सर, जय जिनेन्द्र। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। नमस्ते सर। जिनेन्द्र जी नमस्कार जी, सभी को प्रणाम। चलिए आज हम सीखते हैं कुछ नया जो अभी से पहले हमने नहीं किया, कभी अपनी क्लास में ही नहीं किया अभी से पहले हमने कभी। तो हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं चमत्कार, एक ऐसा जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है द सिल्वा माइंड। ठीक है जी, सुना होगा सिल्वा माइंड के बारे में, आपने कभी किया नहीं होगा इसका एक्सपेरिमेंट लाइफ के अंदर। तो सिल्वा माइंड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके जाऊंगा, हम थोड़ा रिवर्स चलेंगे। हम पहले ये नहीं समझेंगे कि सिल्वा माइंड क्या है। हम अपने अधिकतर कोर्सेज में पहले सीखते हैं कि व्हाट इज सिल्वा माइंड। ठीक है, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे। पहले हम एक अनुभव करेंगे सिल्वा माइंड के साथ। ठीक है जी, अनुभव करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? अनुभव करने के बाद हम इसकी थ्योरी के ऊपर जाएंगे। तो सबसे मेजर क्या है, मैंने कहा था जो हमारे हाथ होते हैं ना, हमारे हाथ पे फिंगरप्रिंट होते हैं। ठीक है जी, इसमें चक्रास भी होते हैं। टोटल जो चक्र होते हैं एक हाथ के अंदर वो 33 चक्र होते हैं। 26 तो हथेली पे बताए जाते हैं, 26 चक्र हमारी हथेली पे होते हैं और बाकी हमारे बाकी ये हिस्सों में होते हैं हाथ के। ठीक है जी, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है हमारे, जिनको हम फिंगरप्रिंट कहते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर, ये कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है। ठीक है जी, इनको आप कह सकते हो कि हमारे ब्रेन के फिंगरप्रिंट है बाहरी रूप में, और दूसरे रूप में जो स्विच वर्ड में एनर्जी साइकिल यूज करते हैं आप, रेकी हीलिंग के अंदर जो आप एनर्जी साइकिल यूज करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जब हम हीलिंग करते हैं, या आपको नहीं भी आता कुछ भी करना, हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के ऐसे। ठीक है जी, जब हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं तो भी कोई घटना घटती है। हाथ जोड़ने का रिवाज क्यों है? या फिर हम ऐसे दुआ करते हैं। ठीक है जी, या हम इस प्रकार से करते हैं। तो इन पैटर्न्स का कोई तो मीनिंग होगा ना, कि इन पैटर्न्स का यूज क्या किया जाता है हमारे जीवन के अंदर, इसका क्या यूज है, मतलब खासकर हमें अध्यात्म से कनेक्टेड करने के लिए। आध्यात्मिक रूप से तो इसका कनेक्शन है ही है, बट साइंटिफिक रूप से भी इसका एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। साइंटिफिक रूप से इनका क्या कनेक्शन है कि आपके ये जो पैटर्न्स हैं ये स्पार्क हैं, मतलब आपको स्पार्क देते हैं लाइफ के अंदर। और ये क्या है, ये इमीडिएट जब हम हमारा जो ब्रेन के पैटर्न हम बोलते हैं, तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं जो हमारी फिंगरप्रिंट के साथ जुड़े होते हैं, बहुत सारे हिस्से। तो हमारे जो इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं। स्टेट्स जो बनती हैं, उन स्टेट्स की लैंग्वेज है ये पैटर्न। ठीक है जी, मतलब उन स्टेट्स की लैंग्वेज है। तो आपके एंगर की स्टेट के ये पैटर्न्स हैं, आपकी फियर के स्टेज के ये पैटर्न्स हैं, और आपकी हैप्पीनेस के स्टेज के ये पैटर्न्स हैं। एंगर का मतलब ऐसे, फियर का मतलब ऐसे, और हैप्पीनेस का मतलब ऐसे। ठीक है जी, ये पैटर्न है। अब एक चीज आप समझो कि हैप्पीनेस में अगर ये पैटर्न है हमारे हाथ के बीच में, जब हम हंसते हैं तो हम क्लैपिंग करते हैं, तो ये पैटर्न है। तो मतलब हम अपने दोनों हाथ को ऐसे मिलाते हैं बहुत ऐसे। ठीक है जी, और जब आप प्रेयर करते हो तो ऐसे करते हो हाथ को। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं करते तो ऐसे करते हो हाथ को। तो इन चक्रास का जो अपने हाथ के ऊपर फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स हैं, इनका हमसे कनेक्शन क्या है? पहली बात, इनके हमसे मल्टीपल कनेक्शंस बताए जाते हैं। अभी हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे। सिर्फ एक कनेक्शन तो ये बताया जाता है कि एक्यूप्रेशर वाले कनेक्शन है, मतलब पूरी बॉडी कनेक्टेड है हाथ के साथ ही मात्र, और खाली पैर के साथ भी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। एक्यूप्रेशर वाले कनेक्शन है तो इसके अंदर एक्यूप्रेशर अगर कोई सही विद्या है तो इट मीन्स ये हमारा दिमाग है, मतलब जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर एक्यूप्रेशर सही चीज है तो ये हमारा ब्रेन हुआ। और एक्यूप्रेशर को गलत कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्यूप्रेशर हमेशा से ही सही रहा है, प्राचीन टाइम से ही। तो इसका मतलब ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने वाला एक पैटर्न है बाहरी रूप से। और अगर हम वैसे बात की जाए, एनर्जी सर्कल के रूप से बात की जाए,
तो हम इन हाथों के अंदर सिर्फ लकीरें देखते हैं। तो आज आप पैटर्न देखिए, इनके अंदर पैटर्न कितने हैं। ठीक है जी, गोल गोल चक्कर कितने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए इस फिंगर्स के जस्ट नीचे वाले पोर्शन के ऊपर। अब जब आप ये पैटर्न्स देखेंगे और आप समझेंगे कि आपकी हर सिचुएशन के अंदर इमीडिएट सबसे ज्यादा काम करने वाला जो ऑर्गन है ब्रेन के बाद, वो हमारे फिंगरप्रिंट है, मतलब हमारे ये पैटर्न्स है, हमारे हाथ हैं। जब मान लो आपको कोई इंजेक्शन भी लगा रहा है ना, तो पूरी बॉडी तो स्टिल होगी, लेकिन हाथ ऐसे चल रहा होगा आपका, ऐसे कर रहा होगा। तो मतलब ये कुछ तो कंट्रोल करता है, और आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ कंट्रोल करता है। और हिप्नोटिज्म में भी ये पैटर्न सबसे ज्यादा चलता है। हिप्नोटिज्म में क्या चलता है, मान लो एक तो होता है हिप्नोटिज्म, एक होती है हिप्नोथेरेपी, एक होता है इंस्टेंट हिप्नोटिज्म, एक होता है मास हिप्नोटिज्म। जो मास हिप्नोटिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, ये कैसे करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं हाथ, नेता वेता सारे। ठीक है जी। एक होता है जब हमने एक शब्द सीखा था क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड साधु, साध लेना, तो वो ये है साध लेना। ठीक है जी। और ये भी पैटर्न है, जब आप हाथ ऐसे करते हो, अपने हाथों को ऐसे लेके जाते हो। ठीक है जी। जहां ये आ गया और ऐसे ऐसे हो गया, मतलब मास हिप्नोटिज्म चालू है। उस टाइम आपका जो ब्रेन है वो दूसरे की कमांड में है, आपकी कमांड में नहीं है। तो इतनी पावर है इसकी, कितने ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है, ये जितने भी ब्रेन है इस दुनिया में सबको कंट्रोल कर सकता है। मतलब आपका एक हाथ दुनिया में जितने ब्रेन है उन सबको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। आइज के अंदर पैटर्न होते हैं हमारे, आइज के अंदर पैटर्न होते हैं, सिंबॉलिक सिंबल के पैटर्न होते हैं। ईयर्स में होते हैं। ठीक है जी। और फिंगर्स में होते हैं, पैरों के अंदर होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सारे सिंबल हैं, इनके हमारे लाइफ में कोई मीनिंग भी तो होंगे, या खाली पीली भगवान ने बना के दे दिया कि आधार कार्ड बनेगा एक दिन 21वीं सदी में, तो तुम्हारे काम आएंगे तुम्हारे फिंगरप्रिंट, या कोई क्राइम करोगे तो पकड़े जाओगे तब तुम्हारे फिंगरप्रिंट कमांड मतलब काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबके पास फिंगरप्रिंट है, सबके पास यूनिक है। ठीक है जी। सबके पास आई पैटर्न है, सबके यूनिक है। सबके पास ईयर पैटर्न है, सबके यूनिक है। सबकी टंग का पैटर्न है, हमारी जीभ का भी एक पैटर्न होता है, और सबके यूनिक है। क्या मानना है आपका इसके बारे में, ये यूनिक कैसे क्यों है, सबके यूनिक है, मतलब सबके, कोई मिलते ही नहीं। आज तक आई पैटर्न वाले मुख्य रूप से एक या दो केस आए हैं पूरी दुनिया के अंदर, फिंगरप्रिंट का वो भी नहीं आया। वो जो एक दो केस आए हैं आई पैटर्न वाले कि जिनकी आंखों का पैटर्न बिल्कुल सेम आता है, दैट केस इज बिलोंग टू वेयर, जो हम वो डिमोस कोड नंबर हम डिस्कस करते हैं ना, 1111 दिखाई देता है हमें, दिखता है आप लोगों को एंजल नंबर दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एंजल नंबर दिखते हैं उसमें एक नंबर है 1111। 1111 के मॉस कोड में आई पैटर्न को पकड़ा गया, बाकी उसके अलावा कहीं, मतलब हमारे पूर्व जन्म का सिस्टम हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता आई पैटर्न के अंदर, ऐसा आज तक पाया गया है। तो इतने सारे सिंबल जो मेरे हाथ पैरों के बीच में हैं, और इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज को मैं नहीं समझ पाया, और इन सब में सबसे यूनिक जो साइंस बताती है, अभी सरकारें बीच में नहीं आई हैं कोई भी, हमारी नाभि का सिंबल, ये और भी यूनिक होता है। नाभि भी सबके पास होती है लेकिन डिफरेंट होती है, नाभि भी सबकी डिफरेंट होती है। अब जो ये सारे सिंबल हैं, इनका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है। पैर को जोड़ा गया एक्यूप्रेशर से, हाथ को जोड़ा गया एक्यूप्रेशर से। ठीक है, ये तो समझ में आते हैं, चलो जी एक्यूप्रेशर है। ठीक है, बॉडी के सराउंडिंग सारे पॉइंट जोड़ दिए गए एक्यूप्रेशर से, समझ में आता है। फिर क्वांटम कोड्स आ गए, क्वांटम कोड से भी हमें चीजें समझ में आने लगी कि हाँ जी क्वांटम कोड्स भी होता है। लेकिन इतनी क्या जबरदस्त शक्ति है कि आपने ऐसे किया और चीजें आपके कंट्रोल में आने लग गई। ये मेरा डिफेंस भी है, ये मेरा अटैक भी है, ये मुझे अध्यात्म से भी जोड़ता है, और इन्हीं हाथों से लोग गलत काम भी कर लेते हैं, गलत काम भी तो इन्हीं हाथों से हो जाते हैं। तो कभी किसी ने समझा कि
ये पार्ट क्या बोलता है हमें, और इस पार्ट का अगर ब्रेन से कहीं संबंध है तो कितना गहरा संबंध है हमारे ब्रेन के साथ इस पार्ट का, जिसको हम खाली हाथ की हथेली बोलते हैं, और हाथ धो के आना लाइफ बॉय से, नहीं तो कोरोना हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। इस पैटर्न्स के अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है। ठीक है जी। आज तक इंसान ने, हाथ को देखने के बाद ही इंसान ने अपनी जर्नी की शुरुआत की है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा, आपने एक भगवान बुद्ध का सिंबल देखा होगा, हमजा हैंड बोलते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? हमजा हैंड। ऐसे हाथ का लॉकेट आता है बना हुआ, हाथ की फोटोएं आती हैं बहुत सारी बनी हुई, सिर्फ इतना हाथ होता है। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, हमजा हैंड लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप हमजा हैंड की थ्योरी पे जाएंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तब भी आपको समझ में आएगा कि अलाइटमेंट के साथ भी ये चीज कहीं ना कहीं मैटर करती है, अच्छाई और बुराई के साथ भी मैटर करती है, और इसकी बनावट जबरदस्त है। मतलब इसकी बनावट इतनी जबरदस्त है कि ये हमें पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। ठीक है, अब पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करने का मतलब समझते हैं आप? पूरे ब्रह्मांड से, हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी से कनेक्ट करती है हमें। आपने कहा आपके पास फिंगरप्रिंट है, पेड़ के फिंगरप्रिंट देखे हैं कभी आपने? ट्री के, जब ट्री को कट करते हैं ना, तो ट्री के बीच में भी ऐसे पैटर्न होते हैं जैसे आपके फिंगरप्रिंट के पैटर्न होते हैं, रिंग्स बोलते हैं, और वो उससे उसकी एज का भी पता लगाया जाता है। और आपको पता है इससे आपकी एज का भी पता लगाया जा सकता है कि आप कितने साल के हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में जब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो यहाँ से आपकी एज का भी पता लगाया जा सकता है सिर्फ इतने क्वेश्चन से, कि आप कितने साल के हो चुके हैं। ये नहीं पता लगता आप कितने साल के जिएंगे, कितने साल के होंगे, ये पता लगता है कि आप कितने साल के हो चुके हैं। ये चेंज नहीं होते एक बार बनने के बाद, ऐसा बोला जाता है। तो इसका मतलब प्राकृति इसमें इन्वॉल्व है, मतलब प्राकृति का कोई नियम इसके अंदर इन्वॉल्व है। और कभी कॉमन मैन की जिसकी हम बात करते हैं, कॉमन मैन कभी इनको डिकोड करने की कोशिश भी नहीं करता। कॉमन मैन का जो झुकाव है वो यहाँ से नीचे की तरफ है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा है जी? धन की कोठरी कब बनेगी, विदेश जाने की रेखा कब बनेगी, हेल्थ कैसी है, जीवन रेखा कितनी है, लव लाइफ क्या है, या फिर यहाँ पे ऐसे आके रुक जाती है, बीवी सुंदर मिलेगी या कैसी मिलेगी, चांद बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ तक आके सारी कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाती है। और स्कूल कॉलेज के अंदर यहाँ पे रहती है कॉन्शियसनेस आपकी फिंगर्स के ऊपर। ठीक है जी, कितने बेस्ट फ्रेंड होंगे, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, यहाँ पे लोग ढूंढते रहते हैं। जो सबसे ऊपर का पार्ट है ना, इसको कोई सर्च नहीं करता, ये सबसे ऊपर के पार्ट के बीच में क्या है, और यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है। यहीं से होता है ना आपका आधार कार्ड वेरीफाई, उंगली रख दो जी आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो गेम सारा यहाँ पे है। इस गेम को हमने कभी समझा नहीं, और इन सारी गेम्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अपने सिल्वा माइंड को, कि हमारे पास एक दिमाग है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर सिल्वा माइंड कहते हैं। वैसे आध्यात्मिक लैंग्वेज में भी उसको सिल्वा माइंड ही कहते हैं, लेकिन अध्यात्म में उसके बहुत सारे मीनिंग बना दिए हैं। एक्चुअली अध्यात्म में लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं रहता कोई भी काम करने के लिए, और विज्ञान में ना लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। अध्यात्म में अगर आपने मूर्ति स्थापना कर दी ना एक जगह, तो वो मंदिर है, और वैज्ञानिक ने अगर लैब लगा दी ना, तो उसको 10 प्रकार के सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो वो लगा नहीं सकता। तो वैज्ञानिक नाम भी इसका सिल्वा माइंड है, और आध्यात्मिक नाम भी इसका सिल्वा माइंड है। ठीक है जी, इसको माइंड कहा जाता है आपका, इस हिस्से को माइंड। और इस पैटर्न का आपकी बॉडी के अंदर सारे पैटर्न्स के साथ जुड़ा है, सारे पैटर्न्स के साथ। अगर सारे पैटर्न्स को अलग अलग भी कर दिया जाए, मतलब किसी आदमी की आंखें भी निकाल दी जाए, जीभ भी निकाल दी जाए, हाथ की उंगलियां भी अलग कर दें, पैर की उंगलियां भी कर दें, तब भी नाभि सारे पैटर्न्स को जोड़ती है। सबसे बड़ी चीज क्या है इन पैटर्न्स के अंदर? इन पैटर्न्स के अंदर जैसे आप हस्तरेखा की बात करते हो, जैसे आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हो, टैरो कार्ड रीडिंग की बात करते हो, आपको ये जान के बड़ी जबरदस्त हैरानी होगी कि इन पैटर्न्स के अंदर ये सारी चीजें छुपी हुई हैं। मतलब अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता ना, और ये आते हैं पैटर्न्स पकड़ने, तो आप किसी भी प्रकार की रीडिंग कर सकते हो।
मतलब फिर आप कुछ अलग कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता। अब मैंने कहा आदमी कौन कितने साल का हमें पता नहीं, मान लो उस व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या करेक्ट नहीं है, तो हम उसको यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में मैंने यहीं से पकड़ना सिखाई थी रेखाएं आपको, कि यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये आदमी कितने साल का है। ठीक है जी, अब मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो, यहाँ से पकड़ो सिर्फ इतने हिस्से को और कैलकुलेट मार के देखना। अब रेखाएं तो उतनी होंगी 30 40 50 जिसके भी हाथ में होंगी, लेकिन कैलकुलेट मारना 15 साल के बच्चे में आप 15 ही गिन पाओगे, और 25 साल के में 25 गिन पाओगे, और 50 साल के में 50, और 90 साल के में 90। ये चेंज नहीं होती हैं, और इसके बावजूद भी इसके बीच में ऐसा सीक्रेट है कि आप एज कैलकुलेशन उतनी ही मारोगे जितनी उस बंदे की। ठीक है, चाहे आप क्या करो, इसमें लगाओ स्टैम्प पैड के ऊपर, उसके बाद हाथ पे लगाओ, स्कैन करो, इतना बड़ा जूम कर लो, जूम करके देखो, तब भी आप नहीं कर पाओगे। इन पैटर्न्स के अंदर कुछ खास चीजें हैं, कुछ ऐसा जब आप इसके साथ आओगे एस्ट्रोलॉजी वाले पैटर्न के अंदर, ये आपसे बिहेवियर अलग कर देगा पूरा का पूरा। ठीक है, और एक वीडियो स्पाइरल की आप देखो यूट्यूब के ऊपर, कोई भी स्पाइरल एक्सरसाइज, हिप्नोटिज्म वाले वो चक्र से घूमते रहेंगे, एक आप अपनी फिंगर्स को देखो। ठीक है, आप पाएंगे कि आप बहुत जल्दी खुद से हिप्नोटाइज्ड होगे। सेल्फ हिप्नोटिज्म में एक टेक्निक सिखाते हैं कि भैया इसको उंगली को ना ऐसे देखते रहो, तो ये उंगली आपको ही कंट्रोल कर लेगी, इंडेक्स फिंगर आपको ही कंट्रोल कर लेगी, कोई दूसरे की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। और दूसरा मैं कहता हूं कि अपने शत्रु को कंट्रोल करना हो किसी को, तो सेकंड फिंगर लोग यूज कौन सी करते हैं, ये फिंगर, शत्रु को कंट्रोल करने के लिए। इन पांचों फिंगर्स में ना एक जबरदस्त कलाकारी है। अगर आपका नाम जो भी है, आप अपने नाम के पीछे एक शब्द लगा लो। ठीक है, जैसे हर कोर्स का एक नाम होता है, एक डेजिग्नेशन होती है ना, कि एनएलपी करी तो लाइफ कोच बन गए, रेकी करी तो रेकी ग्रैंड मास्टर बन गए। तो इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनेंगे पता है, अपने नाम के पीछे एक शब्द लगाना, दैट इज कॉल्ड मैजिक, मतलब आप जादूगर बन गए। ये जादूगर वाली मतलब कलाकारी है, और ये हाथ की सफाई और हाथ के अंदर ही है सारी की सारी, आपको पता नहीं लगेगा। तो कोर्स इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा कोर्स है ये मात्र 5100 रुपए का कोर्स है। जिसको भी सीखना हो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है जी, वैसे तो ये होना चाहिए था 11,000 रुपए का, क्योंकि 10 उंगलियों का विज्ञान है, लेकिन हम चलो 5100 में करवाएंगे। ठीक है जी, अब कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी या जो भी चीजें आपको आती हैं, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, सब कुछ साइड में रख देना थोड़ी देर के लिए। हमें कुछ नहीं आता, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती, ना मुझे न्यूमरोलॉजी आती, ना मेरे को टैरो कार्ड आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। सब कुछ साइड में रख के इस विज्ञान को सीखना। जैसे आप इस विज्ञान को समझेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ क्या है भैया, कौन सी मशीन लग रही है जो इतना कुछ चला रही है और कभी थकती नहीं है। और जब एस्ट्रोलॉजी होगी भी नहीं, तब हमने कैसे कैलकुलेशन मारा होगा ग्रहों का, या हमने कैसे कैलकुलेशन किया अंतरिक्ष का, या हमने तारामंडल को कैसे ऑब्जर्व किया, किसी को पता ही नहीं। अगर आप गैलीलियो को पढ़ते हो, गैलीलियो का नाम तो सुना होगा आपने। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले धरती पे सौर मंडल की पिक्चर बनाई थी, और वो भी मैदान के ऊपर रेत के अंदर, कि हमारा जो प्लेनेट है वो ऐसा दिखता होगा, और उसके सराउंडिंग जो सिस्टम है वो ऐसा होगा। और आपको पता है गैलीलियो ने वो सब कुछ कैसे बनाया था? गैलीलियो ने सिर्फ अपने हाथ को देख के बनाया। गैलीलियो सिर्फ अपने हाथ को देखता था। हमारे जो पूर्वज रहे हैं सभी के, वो रोज सुबह उठ के हाथों को ऐसे देखते थे, ऐसा उनको बताया जाता था। ज्ञान धीरे धीरे कम होता गया, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफर हुआ कि ऐसे देखने का मीनिंग क्या है। सुबह उठ के सबसे पहले ऐसे देखने का मतलब क्या है। संपूर्ण अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये जो, जब किसी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि सुदर्शन यहाँ क्यों धारण करते हो, यहाँ धारण किया करो, रिस्क कम होगा इस वाले फिंगर में। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस फिंगर का मीनिंग समझाया था भगवत गीता के अंदर।
बहुत जबरदस्त। और अकेला इसका मीनिंग ही समझ आ जाए ना एक अकेली फिंगर का, तो बाकी सारे कोर्स को ठेंगा दिखा दोगे आप। बाकी सारे कोर्स आप कहोगे यार ये है जो यहाँ छुपा हुआ है ना, ये है सबसे बड़ा। तत्वों के साथ भी इन फिंगर्स का रिलेशन बताया जाता है, आपके कोश के साथ भी इन फिंगर्स के रिलेशन बताए जाते हैं। सबसे मेजर इसमें सिंबॉलिक सिंबल के रिलेशन है, होल बॉडी कनेक्टर हैं। तो सिर्फ इतना ही होगा क्या इसके अंदर की, मतलब ये माइंड से बिलोंग करते हैं। पूरी कहते हैं एडवांस कौन होता है, मतलब आप लाइफ में क्या है। हम एक नॉर्मल इंसान है, और नॉर्मल इंसान और एडवांस इंसान में क्या फर्क होता है? इतना ही फर्क होता है जो हमारी क्लास में चल रहा है। जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं सब एडवांस हैं और बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है जी। सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, समझिए। जो आप जहां रह रहे हो, मान लो हम अपने प्लेनेट पे रह रहे हैं, ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा हमें सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? अपने प्लेनेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम अपने परिवार में रह रहे हैं तो हमें परिवार के बारे में पता होना चाहिए, मोहल्ले में रह रहे हैं तो मोहल्ला, और शहर में रह रहे हैं तो शहर। ठीक है जी। अब आप समझो, सबसे एडवांस सभ्यता अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसको माना जाएगा जो अपने प्लेनेट की इंटायर एनर्जी को यूज करना जानता हो। ठीक है। मान जब आप फिलोसफी पढ़ते हो और एलियंस के बारे में जब आपके सवाल जवाब होते हैं, या कोई ऐसा ही सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भैया इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं क्या इंसान, और कोई इंसान ही नहीं है हमारे अलावा, तो फिलोसफी ये समझ में आएगा कि होंगे भी, तो हम उनको तब समझ पाएंगे या हम उनके लेवल की फ्रिक्वेंसी तब जनरेट कर पाएंगे जब हम अपने प्लेनेट की पूरी एनर्जी को यूज करते हैं। अब अर्थ प्लेनेट की बात की जाए तो अर्थ प्लेनेट की कितनी एनर्जी विज्ञान के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। आज की डेट की बात की जाए तो हम 73% मतलब 73% एनर्जी अपने प्लेनेट की यूज करते हैं, जबकि हमें 100% करनी चाहिए। इसीलिए प्लेनेट में भी बहुत सारी मिस्ट्रियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रियां हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम 73% यूज करते हैं। कहते हैं जब आप अपने प्लेनेट की एनर्जी को 100% यूज करोगे तो उसका अगला विचार होगा कि मैं दूसरे प्लेनेट्स की एनर्जी को कैसे यूज करूं। पहले अपने को करेंगे ना यूज, अपनी ताकत का यूज करेंगे, फिर दूसरे की। और जैसे कह रहे हैं प्लेनेट की एनर्जी का 73% यूज करके हम इतने आधुनिक हैं, तो समझिए अगर आप अपने ब्रेन की एनर्जी का यूज करना चाहते हो जबरदस्त तरीके से, तो वो सारा का सारा यहाँ से कर सकते हैं हम। यहीं पे सब नारायण नारायण, मतलब यहाँ ये वाला सिस्टम यूज आ गया तो आप अपनी बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी का यूज कर सकते हो। अब ऐसा तो कोई आध्यात्मिक कोर्स नहीं आज तक तो बना नहीं जो इससे कनेक्ट हुए बिना आपका सिस्टम बन जाए। ठीक है जी। मतलब जितनी भी आप अट्यूनमेंट की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, वो सब यहाँ से आपके सिंबॉलिक सिंबल कनेक्ट है। ठीक है जी। अगर किसी भाई के पास, किसी व्यक्ति के पास हाथ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैर तो होंगे। पैर भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीभ तो होगी। जीभ भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंखें तो होंगी। आंखें भी नहीं है तो नाभि तो होगी, और नाभि नहीं होगी तो आदमी भी नहीं होगी। ठीक है। तो प्रकृति ने आपको कैसे भी करके बांध के रखा हुआ है सबको। ठीक है। और अगर आपने इस सिस्टम को समझा, सिल्वर माइंड को, ठीक है, सिल्वर माइंड को लोग मेडिटेशन की टेक्निक से समझाते हैं हमेशा। ठीक है। मेडिटेशन बनती है, लैब बनती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का अपना वो है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिल्वर माइंड का रियल सच है वो हमेशा से ही छुपाया गया आज तक। और रियल सच तो जिसकी शुरुआत ही यहीं से है, और इसी पार्ट को आप हिडन कर देते हो। इस पार्ट को ही आपने हिडन कर दिया कि भैया इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी, बस ये बता देते हैं कि जी ये 3 उंगलियां ऐसे कनेक्ट करके आप मेडिटेशन करो। ठीक है जी, ये 3 उंगलियां। अब आपको पता ही नहीं आप कहाँ टकराव करवा रहे हो उस व्यक्ति का। बाहर के लिए 3 उंगलियां हैं, ठीक है जी, लेकिन यहाँ बहुत जबरदस्त कनेक्ट बन रहे हैं आपके। बात फिर वहीं पे है कि मुझे कहा पुत्र आंख, मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे लेकिन तुमने आंखें ही नहीं खोली। मैंने कई बार कहा लेकिन तुमने कानों से सुना ही नहीं।
व्यक्ति कहता है जी तो अब मेरे को दर्शन नहीं होंगे दोबारा, कह रहे जी अब तो नहीं होंगे, अब तो दोबारा तपस्या करनी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि जब तक मुझे ये नहीं पता कि ये करने के बाद घटेगा क्या, और ये करने के बाद क्या घटेगा, ये करने के बाद क्या घटेगा, ये करने के बाद क्या घटेगा, जब तक मुझे सिस्टम समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इसकी पावर को समझ ही नहीं पाऊंगा। इसके अलावा इसकी शेप जो है सबके हाथों की आपने देखी होगी, जानवरों में भी बहुत सारे जीव जंतुओं की शेप यही है, और जिनके पास यही शेप है वो कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं। ठीक है जी, वो कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं अपने। और जिस भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुद्रा विज्ञान, अभी हम सिल्वा माइंड पे है, मुद्रा विज्ञान हम बाद में करेंगे डिस्कस। तो जिस भी व्यक्ति ने इस, पहले तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, फिर सेकंड पार्ट आता है, फिर आपका थर्ड पार्ट आता है, उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट में डिवाइड होता है ये, फिर आपका फिफ्थ पार्ट में डिवाइड होता है। इस प्रकार से हमारा हाथ जो है 6 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है जी, अब अगर ये कनेक्टर है, कनेक्टर का मतलब इनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन बनता है, तो जब आदमी ऐसे हाथ जोड़ता है तो भी कोई कनेक्ट बनता होगा, और जब हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं तो भी कोई कनेक्ट बनता है। इन सारे लूप्स के अंदर बहुत सारे लूप्स छिपे हैं। अगर मान लो 100 आदमियों के दिमाग निकाल के एक टेबल पे रख दिए, और फिर 100 आदमियों के हाथ भी काट के टेबल पे रख दिए, तो किसका कौन सा दिमाग है और किसका कौन सा हाथ है, वो फिंगरप्रिंट और ब्रेन प्रिंट को मैच करके ही निकाला जा सकता है। अदरवाइज नहीं पता लगेगा किसका दिमाग कौन सा और किसका हाथ कौन सा है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये तो क्लियर है कि मेरे ब्रेन के प्रिंट और फिंगरप्रिंट सेम है। अब इसके अलावा डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट है, ठीक है, या डीएमटी केमिकल की बात करते हो आप, या फिर आप बात करते हो ब्रेन के नट बोल्ट्स की, सारे के सारे आके आपके फिंगरप्रिंट के ऊपर रुक जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई मैं जो इतनी गहरी बात कभी सोच क्यों नहीं पाया, और व्हेन आई एम इन स्पिरिचुअलिटी, जब मैं अध्यात्म के अंदर हूं, तब भी मेरे ब्रेन के अंदर ये बात नहीं आई कि मेरे बॉडी पैटर्न क्या है। ठीक है जी, और ये किस चीज से बिलोंग करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, मतलब इसका बिलोंगिंग क्या है, मेरे हाथ में ये चीज है तो क्या है। अब कहते हैं ये बच्चा जो होता है वो माँ के पेट से भोजन को लेता है। ठीक है जी, माँ के पेट से अगर बच्चा भोजन को लेता है तो मतलब फॉर द डे वन वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, मतलब उस डे वन वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। और जिस जिस जीव की बात करें दुनिया के अंदर, सबके पास नाभि है, सारे जीवों के पास नाभि है, मतलब कोई तो कनेक्शन ऐसा गहरा हमारे ब्रेन के अंदर है जिसके एक्सेस से हम ज्यादा काम कर सकते हैं। और कहा जाता है कि आध्यात्मिक शक्तियों का जो रियल मीनिंग है दैट इज व्हाट, कि पहले अपने आप को पहचानो, पहले खुद के खोजकर्ता बनो, फिर दूसरे के खोज कर दूसरे को कुछ समझाना। अब खुद की खोजकर्ता में जब आते हैं हम इतने गहरे उसमें जा ही नहीं पाते कि भाई ये है क्या यहाँ पे। कभी सोचा आपने आधार कार्ड बनाने के अलावा इसका क्या काम है, मतलब कभी सोचा गहराई में जाके कि करें क्या, मतलब ये जो पैटर्न है सबसे अलग है। और जिसके फिंगरप्रिंट मिट जाएंगे, जिस अगर किसी के फिंगरप्रिंट ना हो मिट जाए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है लेकिन वो हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मिट जाए तो क्या होगा, फिंगरप्रिंट आपके मिट जाए मतलब अपने आप मिट जाए, प्लेन हो जाए फिंगर, तो क्या होगा, तो पता है आपकी मेमोरी भी साफ हो जाएगी सारी की सारी, मतलब एक भी याद आपके ब्रेन में नहीं बचेगी, एक सिंगल मेमोरी जिसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट। अब वैसे एनएलपी में हमने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सर जी अगर ये पता लग जाए कौन सी मेमोरी कौन सी वाली लाइन से बिलोंग करते तो लाइन ही मिटा दो, तो मेमोरी वाली टेक्निक हमारी जो है बहुत आसान हो जाएगी कि वो लाइन ही मिटा दो। ऐसा होता ही नहीं, ये बिल्कुल नेचर है। ठीक है, आपकी जीवन पे सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव है, आपके जीवन पे चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है, अमावस का भी प्रभाव है, और आपके जीवन पे क्या नाम है पूर्णिमा का भी प्रभाव है। ये प्रभाव हमारे जीवन पे आता कैसे हो, उसके लिए भी ये फिंगरप्रिंट हमारे जिम्मेदार हैं। ये बता सकते हैं
आने वाली घटनाओं के बारे में आपको एडवांस चीजें, कल क्या होगा ये जानने के लिए हम थर्ड आई पावर का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन पावर, राइट। कल क्या होगा ये जानने के लिए सबसे ज्यादा आप अपने फिंगर्स प्रिंट का यूज कर सकते हो। ये आपको सबसे बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि क्या होगा कल। ये जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर प्रोसेस कर देंगे ना, वो कोई दूसरी ताकत नहीं कर सकती। मतलब ब्रेन तो मेरा ही है ना, और चीजें मेरे ब्रेन के अंदर ही मेरे को प्रोसेस करनी है, तो कोई दूसरी ताकत उस चीज को समझ भी नहीं सकती जितनी गहराई से ये काम कर देंगे। अब अगर इनको देखा जाए तो बड़े सिंपल और सीधे साधे हैं, है ना। हमारे फिंगरप्रिंट बड़े सिंपल और सीधे साधे हैं, लेकिन नहीं है। कहीं ये स्पाइरल है, कहीं ये लूप है, कहीं ये रिंग के अंदर बदले हुए हैं। जब आप ध्यान से देखोगे तो इनके स्वरूप बहुत सारे देखने को हमें मिलेंगे। और जब सबके पास ही फिंगरप्रिंट हैं इस प्रकार के हमारे, तो सबके मीनिंग भी अलग अलग होंगे, राइट। तो आपको अपने फिंगरप्रिंट की पावर का पता होना चाहिए कि भैया मेरे पास ये फिंगरप्रिंट है और इसकी पावर का मैं अपने जीवन के अंदर यूज कैसे करूं। अब सवाल ये आता है कि सब यूं परेशान होंगे हम कि अब करें क्या। है तो है हमारे पास चीजें लाइफ के अंदर। एक सेकंड, तो हमारे पास फिंगरप्रिंट तो हैं, और इस फिंगरप्रिंट के आध्यात्मिक मीनिंग भी हैं और साइंटिफिक मीनिंग भी है। हम इनका यूज कैसे करें, तो बिल्कुल सिंपल हम इसका यूज करेंगे दी सिल्वा माइंड का कोर्स करके। दी सिल्वा माइंड हम समझेंगे, और सिल्वा माइंड कोर्स करने के बाद डेजिग्नेशन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या रहेगी आपकी। अपने नाम के पीछे मैजिक लगा लीजिएगा, मैजिक वर्ड, ठीक है जी। तो मैजिक लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जादूगर हैं। अब उसके बाद आप कोई हाथ दिखाएगा ना, क्योंकि मेरा हाथ देखो, तो आप उसके हाथ पे ऐसे हाथ रख देना, ऐसे सिर्फ इतने हिस्से को देखना और बोलना हाँ ठीक है, आगे समझिए क्या है। आपके जीवन में कितने अच्छे लोग हैं कितने खराब लोग हैं ना, वो सिर्फ यहीं से पता लग जाएगा। बीच वाली लेयर से हमें पता लग जाएगा कि आपके जीवन में कितने अच्छे लोग हैं और कितने खराब लोग हैं। इतनी इतने में डेटा छिपा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हम ब्रेन की मेमोरी को हमेशा से अनलिमिटेड बोलते हैं कि मेरे ब्रेन की जो पावर है, मेरे ब्रेन की जो मेमोरी है, दैट इज अनलिमिटेड, राइट। बट ब्रेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉडी के साथ। और बॉडी किसके साथ जुड़ी हुई है, एनर्जीज के साथ। बॉडी एनर्जीज के साथ जुड़ी हुई है, तो ब्रेन का डेटा कहीं तो प्रोसेस होता होगा, फाइल निकालने के कोई तो तरीके होंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीएलआर, वी आर टॉकिंग अबाउट कोई बीमारी का डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट सम थॉट, तो ये काम वैसे ही करेंगे, ठीक है जी। अब काइनेस्थेटिक मेमोरी होती है एक हमारी, काइनेस्थेटिक मेमोरी बॉडी की मेमोरी होती है हमारी। काइनेस्थेटिक मेमोरी के अंदर फिंगरप्रिंट से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। बट ये बहुत प्रैक्टिस का गेम है, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा इस कोर्स के अंदर। अब वो आपके ऊपर है कि आप कब प्रैक्टिस करेंगे और कैसे करेंगे। और अगर आपको अपने फिंगरप्रिंट्स का बेहतरीन यूज करना है, तो आप अपने फिंगरप्रिंट से किसी व्यक्ति को हैंग भी कर सकते हो, ठीक है। बचपन में खेलते थे ना स्टॉप स्टॉप, तो आप किसी को हैंग भी कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट से। और आप 1000 आदमी हो आपके सामने या 1,00,000 आदमी हो, अगर आपका पैटर्न है और आपको अपना पैटर्न अनलॉक करना आता है, तो आप अपने पैटर्न को अनलॉक करके सबके साथ कर सकते हो भाइयों और बहनों। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप भी नेताओं की तरह हाथ हिलाओगे और आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आपको पता होगा कि मैं किसी को हेलो हाय नहीं बोल रहा, लोगों को लग रहा है कि हमको संबोधित कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड, जब आपने ऐसे ऐसे शेक किया तो आपके जो पैटर्न हैं वो स्पाइरल में बदल जाएंगे। बाहरी वर्ल्ड के लिए वो इतने स्पाइरल में बदल जाएंगे कि हर कोई आप ही को सुनना देखना और आपसे ही बात करना चाहेगा, ठीक है जी। करके देख लो आप अपने हाथ को ऐसे, तो अपने आप ही स्पाइरल बनने लग जाएंगे अपने हाथ में। किसी 2-4 लीडर्स के हाथ को देखो जब वो मूव करते हैं, उनकी स्पीड क्या रहती है यार, ऐसे कोई नहीं करेगा।
ठीक है जी, ऐसे कोई नहीं करेगा, सबके फिंगर्स ऐसे अलग होंगे और ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखोगे कि उनकी स्पीड क्या रहती है उस टाइम पर, वो किस प्रकार से स्टेज पे एंट्री ही इसी पोजीशंस के साथ करते हैं हमेशा से ही। हमें लगता है कि नेता है, हमें लगता है कि बिजनेसमैन है, या हमें लगता है कि कोई बड़ा आदमी है। अब आपने नोटिस नहीं किया होगा कि बहुत सारे करोड़ोंपति अरबोंपति लोग हैं, लेकिन वो इस पैटर्न का जीरो यूज करते हैं, जीरो। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग में रहेगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पब्लिक को फेस करना होता है या उसको पब्लिक से काम होता है, वही व्यक्ति इन पैटर्न्स के यूज करता है। एज ए हीलर हम लोगों को इसके क्या फायदा है? पहला फायदा जानकारी, हमारे पास बहुत बड़ी जानकारी का सोर्स आ रहा है। ठीक है जी, मेरे पास अपनी जानकारी का, बॉडी का जानकारी का, अपने ब्रेन की जानकारी निकालने का बहुत बड़ा सोर्स आ रहा है। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मेरे पास अब ये जब सोर्स आ गया तो इसके साथ मेरी इंट्यूशन पावर जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब मुझे बटन दबाने हैं। अब मेरे को बटन दबाने हैं, सिर्फ बटन दबाने से मेरे सारे काम होंगे। तीसरा, आने वाली बीमारियों का समय से पहले पता लगा लेना, खुद के लिए नहीं, सामने वाले के लिए। जो हमारे पास आएगा उसको बता देना कि भैया ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में। पहले ही बता दो कि 6 महीने बाद आइसक्रीम खा रहे होगे जी आप रात को, क्यों? क्योंकि आपकी जाड़ निकलेगी। आप पहले ही बता दोगे कि 6 महीने बाद आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, 3 महीने बाद आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। एवरी टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी सब माइंड से ही तो आई है, और माइंड के अंदर तो सब कुछ है। और माइंड काम किस पे करता है? माइंड तो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स पे काम करता है। जितना हम डिकोड करते जाएंगे ब्रह्मांड के अंदर चीजों को, उतने ज्यादा हम अपने आप को एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने अपने फिंगरप्रिंट्स को डिकोड किया है, डिकोड, और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया अपने फिंगरप्रिंट्स को। अब इसके बाद क्या होता है, एक और चीज निकल के आएगी हमारे जीवन के अंदर कि भैया मैं दूसरे को पकड़ लूंगा तो दूसरा मेरे को नहीं हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, आपका मुंह ही नहीं खुलेगा जो आप किसी व्यक्ति को चेक करोगे, और जो आप बोलोगे वो 200% सत्य होने वाला है। आपको घबराना है ही नहीं, बहुत जबरदस्त इंट्यूशन पावर बन जाती है। और एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, और इसको हस्तरेखा से रिलेट मत कीजिएगा, इसमें हस्तरेखा से रिलेटेड कुछ भी हम नहीं सीखने वाले हैं। दैट इज प्योर साइंस। प्योर साइंस मतलब जो सिर्फ हमारे पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स से पर्सनैलिटियों को पकड़ना, डिकोड करना, और ये सब सीखेंगे। आपको पता है हमारी फिंगर्स हमेशा ही एक साइज की नहीं रहती, ये पता है आपको? हमारी फिंगर्स के साइज बदलते हैं। किन फिंगर्स के? इन 3 फिंगर्स के। इन 3 फिंगर्स के साइज हमारे चेंज होते हैं। ठीक है, और ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उससे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति इमोशनल है तो रिंग फिंगर बड़ी हो जाएगी, कोई ब्रेनी है तो इंडेक्स फिंगर बड़ी हो जाएगी। ये चलता है लाइफ टाइम हमारे जीवन के अंदर, लाइफ टाइम। ठीक है, हमारे कान भी बड़े होते रहते हैं, पता है आपको? हमारी नाक भी बड़ी होती रहती है। हम पकड़ नहीं पाते कि हमारे साथ घट क्या रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, घट क्या रहा है उसको हम पकड़ नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ तो अंदर हो रहा है ना। और ये कान बड़े होना, नाक बड़े होना, और फिंगर्स का बड़े छोटे होना, पता है किससे रिलेट करता है? सारा का सारा मेरे ब्रेन से रिलेट करता है, और मेरे ब्रेन में मेरी विचारधारा से रिलेट करता है। तो मतलब इतना बड़ा प्रभाव भी आता है, इतना जबरदस्त प्रभाव भी निकल के आता है। अब बात ये आती है कि भैया ये चीज तो बहुत बढ़िया है, मजेदार चीज है, मतलब सुनने में तो अच्छी लग रही है, बट हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करें? प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, रोज शाम को 7 बजे क्लास में आ जाना है। हम क्लास में सारे के सारे लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, एक एक फिंगर का विज्ञान समझेंगे, एक एक फिंगर की पावर को समझेंगे, और उसके बाद एक एक फिंगर के कनेक्टर कैसे बनाने, कनेक्टर बनाने सीखेंगे, और फिर इन कनेक्टर्स को यूज करना सीखेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, दवाई तो हम सब खाते होंगे कोई ना कोई चीज की। जो नहीं खाते वो मेरी तरफ आ जाए, जो खाते हैं वो क्लास में ही रहें सभी। ठीक है जी, अब जो भी हम मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर मेडिसिन खाते हैं, मैं ये कह सकता हूँ बहुत हाई परसेंटेज है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी फिंगर से ही कंट्रोल कर लें। मतलब बहुत हाई परसेंटेज है कि आप अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज करें।
पहली बात ये मुझे इंटरनल लेवल पे हीलिंग दे रही है। सेकंड चीज ये मुझे बाहरी लेवल पे ब्रह्मांड से कनेक्ट करने की शक्ति रखती हैं। थर्ड, आई एम ए गुड ऑब्जर्वर, मतलब आप एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वर हो। अगर कोई आपके सामने बैठा है और आपको ये पता करना है इमोशनल है या कैसा आदमी, तो सिर्फ उसकी उंगलियों की तरफ देखते रहो और आपको समझ में आ जाएगा उसके फिंगर्स के साइज को देख के ही कि भैया इससे इमोशनल वाले जोन में बात करनी है या ये ब्रेनी आदमी है, इससे ब्रेनी वाले जोन के अंदर बात करनी है। ठीक है। और इट्स नॉट, मतलब वी कैन से एनी स्पिरिचुअल पावर, ये ट्रिक है। और अपने बारे में जान लेना, खुद को ज्ञानी कहना नहीं है, ये तो मतलब बेसिक है। इतना तो हमारा होना ही चाहिए कि मुझे अपने शारीरिक अंगों के बारे में पता होना चाहिए, और जिसमें फिंगरप्रिंट सबसे खास आती है। आपको मैं इतना ही बता दूं, आयुर्वेद करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति आयुर्वेद के विज्ञान में रुचि रखते हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचुरल पैथ वालों के लिए क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने एनएलपी सीखा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी किया उनके लिए इम्पोर्टेंट है, न्यूमरोलॉजी, आपका टैरो कार्ड, वट एवर एनी काइंड ऑफ हीलिंग मोडेलिटी, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज खास है, अगर आप यहाँ से हल्का सा नीचे चले जाए, यहाँ तक आ जाए हल्का सा नीचे, तो ज्ञान डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच में ना, इतनी ही कहानी के बीच में ज्ञान डबल हो जाएगा, और उसके बाद सारा सब कुछ एक तरफ और ये एक तरफ। स्पिरिचुअल कोटेशंस आते हैं बहुत सारे, मोटिवेशनल कोटेशंस आते हैं, जिसमें बताया जाता है जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ना तो खाली हाथ आते हैं और ना ही खाली हाथ जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको अंदर की बात बताऊं। अगर खाली हाथ जाना होता है ना सबको, भौतिक वर्ल्ड की तो बात नहीं कर रहा, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, कोई आध्यात्मिक ना होता अगर खाली हाथ जाना होता। खाली हाथ हम कभी नहीं जाते, बिना मेमोरी के आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लेसन्स लेते हैं, बहुत सारी यादें क्रिएट करके हम लोग जाते हैं अपने जीवन के अंदर, और यहाँ पे जिंदा रहते और मरते बहुत कुछ घटता रहता है। खाली हाथ नहीं होते, कभी भी खाली हाथ हम होते ही नहीं है। हाथ हमेशा हमारे भरे होते हैं, बट हमने देखा नहीं कभी कि मेरे हाथ में है क्या। अगर देख लें तो यहाँ बहुत बड़ा विज्ञान है, मतलब यहाँ अध्यात्म है और यहाँ सब कुछ है। ठीक है जी। और अगर इसमें ताकत ना होती तो फिर ये भी ना होता, जीते रहो बच्चा। तो आपके आशीर्वाद, अगर इसमें पैटर्न में दम ना होता तो अध्यात्म में कभी आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ऐसे हाथ करने का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। असल में जितना ऊपरी लेयर का मजा है ना, उससे कई गुना ज्यादा भीतर का मजा है। समंदर तो देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। जो समंदर के पास खड़े होते हैं तो समंदर लहराता हुआ आ रहा था, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, फोटो वोटो खिंचवा ले, सब कुछ कर ले। लेकिन मैं कहूंगा तैरना सीख लीजिए, और जब भीतर तक डुबकी लगा के आएंगे ना, नहीं तो अवतार मूवी देख के आना, तब मजा आएगा। जब भीतर तक डुबकी लगा के आएंगे ना, तब पता लगेगा समुद्र की गहराई में कितना मजा है। ठीक है जी, जब उतरेंगे तो। और ऊपर से सिर्फ ये हाथ है, और या तो ये सन्नी देओल वाला हाथ है या हमजा हैंड है। ठीक है जी, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसके भीतर उतरोगे ना, तो आप ये कहोगे कि अध्यात्म का ये चैप्टर भी है क्या, अध्यात्म यहाँ भी छुपा हुआ है क्या, मतलब इतनी गहराई में है क्या। और इस हाथ में ताकत है, मतलब आप ये मत समझिए कि हमारे हाथ में खाली फिंगरप्रिंट्स हैं, इस हाथ में बड़ा जबरदस्त पैटर्न्स हैं। इतने पैटर्न्स हैं कि ये चलते हुए शेर को कंट्रोल कर सकता है, दहाड़ते हुए शेर को भी शांत कर सकता है। लेकिन अगर किसी को भी कंट्रोल करना है तो उसको अपने भरोसे में लेना होता है, और भरोसे में किसी भी चीज को लेने का काम ये हाथ करता है। कैसे करता है? ऐसे भाई साहब, ऐसे करता है ना ये हाथ, जब आप किसी को भरोसे में लेते हो तो हाथ जोड़ के। ठीक है जी, शादियों में, ब्याहों में, या किसी की डेथ होती है तो सब लोग ऐसे ही खड़े होते हैं ना, भरोसे में लेने के लिए एक दूसरे को कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। तो इसमें इतनी शक्ति होती है। अगर किसी
एंग्री जानवर या एंग्री बर्ड के ऊपर आपने, एनिमल के ऊपर अगर आप प्यार से ऐसे हाथ फेरा ना, वो शांत हो जाता है। उसको पता है कि आप मनुष्य उसके दुश्मन हो, फिर भी शांत हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की, आप सिर्फ उसी को शांत कर सकोगे जिसके बॉडी पैटर्न और आपके फिंगरप्रिंट के पैटर्न मैच करते होंगे। जहां मैच नहीं करते होंगे ना, वो काट के भी भाग जाएगा। ठीक है जी। शेर के ऊपर है, चीते के ऊपर है, भालू के ऊपर नहीं बनते पैटर्न। शेर चीतों के ऊपर पूरे पैटर्न बनते हैं हमारे फिंगरप्रिंट वाले। बहुत सारे जीव जंतुओं में हमारे पैटर्न बनते हैं, इसलिए शायद हम उनसे जुड़ भी पाते हैं। पूरी प्रकृति के साथ हमारे ये पैटर्न मैच करते हैं, पूरी इंटायर प्रकृति के साथ, बट सब्जेक्ट टू हाउ टू डिकोड। ये डिकोड कैसे करते हैं समझाना मुश्किल काम नहीं है, ये समझना मुश्किल काम है कि मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा इस बारे में। ठीक है जी। और मैं बहुत सारे आध्यात्मिक टीचरों से मिला हूँ, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं से भी मिला हूँ। उनसे मैं यही बोलता हूँ जी, यहाँ क्या हो रहा है, सेंसेशन सी हो रही है, क्यों हो रही है, तो बता ही नहीं पाते कभी। मेडिटेशन में ऐसे अनुभव होते हैं, बस ये कह के रुक जाते हैं। सब कुछ तो यहाँ पे रखा है ऐसे, और कुछ भी आपने समझने की कोशिश नहीं करी कि ये वो पार्ट है जो मेरी बॉडी के पूरे रिएक्ट, जो भी कुछ मैं रिएक्ट करता हूँ, रिएक्शन सेंटर जो मेरा है उसको पूरे को कंट्रोल करता है। मतलब इसके बिना तो आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते। प्रॉपर लैंग्वेज में बात करूँ तो आपको रिएक्ट करने के लिए भी हर चीज ये चाहिए, और जहां जहां सिंबॉलिक पैटर्न होंगे ना, वहीं वहीं से आप रिएक्शन दे सकते हो, अदरवाइज आप रिएक्शन भी नहीं दे सकते। ठीक है जी। सिंबॉलिक पैटर्न में सारे ऑर्गन एक तरफ, कान आपके एक तरफ, कान सिर्फ उल्टा काम करेंगे, बाकी सब सीधा काम करेंगे। ठीक है। और एक नेगेटिव तो चाहिए ना हमें सब कुछ पॉजिटिव करने के लिए। अगर एक नेगेटिव नहीं रखेंगे तो हम कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे किसी भी चीज से। कान सिर्फ उल्टा काम करेंगे, बाकी सारे सीधा काम करेंगे। अब यहाँ पे अध्यात्म और विज्ञान के दो अलग अलग पहलू आते हैं। विज्ञान ने इसको डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करके और इसका डिफरेंट फायदा लिया। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉमी जो सारा का सारा बना वो इसके दम पे बना, और अध्यात्म ने इसको ऐसे कनेक्ट किया, किस्मत से, चीजों से, चक्रास से। अध्यात्म ने इसको दूसरे पैटर्न से कनेक्ट किया। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, मतलब विज्ञान और अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बेहतर अध्यात्म के अंदर मैं ये कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं बट यस, आयुर्वेद ने अच्छे से समझा इसको। आयुर्वेद ने आपके हाथ को बहुत जबरदस्त तरीके से समझा। इवन एक्यूप्रेशर, बहुत छोटी विद्या बोलते हैं आज के टाइम में लोग उसको, लेकिन एक्यूप्रेशर भी इस पे काम करता है। इवन आपका एक और आता है पार्ट, दैट इज कॉल्ड कलर थेरेपी। सुना होगा आप लोगों ने, कलर थेरेपी होती है। कलर थेरेपी भी आपके हाथ में जबरदस्त तरीके से काम करती है। ठीक है जी। ये आपके लाइफ का वो सेंटर है जो आपकी हर स्टेट को बदल सकता है। ठीक है। और जब आप अध्यात्म की बात, विज्ञान की बात करते हो, तो विज्ञान ने इसके ऊपर नियम बना दिए, फिजिक्स के नियम, फिलॉसफी, इक्वेशन, पता नहीं विज्ञान ने इसके ऊपर क्या 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 बना दिया विज्ञान ने। और जितनी भी आप साईफाई मूवीज देखते हो जिसमें अंतरिक्ष यान उड़ रहे हैं, ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, उनकी जो कैलकुलेशन, उनकी जो थ्योरीज है, वो सारी की सारी इन्हीं पैटर्न से बनाई जाती है। ठीक है जी। और इस बात में कोई मतलब दो राह नहीं है कि जब हम कुछ बड़ी खोज करेंगे आने वाले वक्त में, जितना हमने किया अभी तो कुछ भी नहीं है, तो हम एक इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड कर रहे होंगे। ठीक है जी। असल में वी आर नॉट हीलर, जो हम कहते हैं ना हम हीलर हैं, वी आर नॉट हीलर। हम भी एक तरीके के, आप समझिए कि रिसर्चर हैं और साइंटिस्ट हैं। हमने किसी चीज का ज्ञान लिया, उस चीज को समझा, सीखा, और अब हम उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, जब तक हमने रेकी नहीं सीखी या कोई दूसरी लैंग्वेज चीज नहीं सीखी, तब तक थोड़ी हम लोग उस चीज को मतलब वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम रिप्रेजेंट तभी कर पा रहे हैं उस चीज को जब हमने उस चीज के बारे में जान लिया, मतलब हमने उस चीज को डिकोड कर लिया। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या है, हम समझेंगे हमारे दिमाग के साथ इसका कनेक्शन क्या है, बॉडी का।
सिर्फ हाथों की बात कर रहे हैं, फिंगर्स की। हमारे ब्रेन के साथ फिंगर का कनेक्शन कैसे काम करता है और हर कनेक्शन को हम महसूस करेंगे। ठीक है जी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारे दिमाग में आएगा कि मेरा अनुभव अलग है, सामने वाले का अनुभव अलग है, सबके फिंगरप्रिंट ही अलग हैं जी, और सबके सारे सिंबॉलिक पैटर्न अलग हैं, तो हम सबके अनुभव अलग आएंगे। हो सकता है आपके अनुभव मुझसे बहुत बेहतर हो, और हो सकता है मेरे आपसे बहुत बेहतर हो सकता है कोई तीसरा आदमी यूट्यूब से क्लास देखे, उसके अलग हो, सबके पैटर्न्स अलग होंगे। लेकिन क्या कहते हैं, जहाँ एक्शन होगा वहां रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हम सबके साथ ही बराबर का घटेगा, फिर चाहे आप कोशिश कहो और या शक्ति कहो। अब जब आप समझोगे अपने फिंगर पैटर्न्स के बारे में, तब आप एक बात समझोगे कि माइंड के किसी डायरेक्ट हिस्से को आपने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। ऐसा बड़ा मुश्किल माना जाता है कि ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपकी लैब अलग होती है। लैब होती है ना जहाँ पर टेस्टिंग होती है सभी प्रकार के, तो समझो कि आपने अपने ब्रेन के अंदर एक लैब का एक्सेस ले लिया, और उस लैब के दो कनेक्शन है, एक तो आपके फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्शन है उसका, एक आपके यूनिवर्सल वर्ल्ड से उसका कनेक्शन है। और दोनों ही इस लैब का एक्सेस लेने के बाद आप दोनों में ही एक्सप्लोर करते हो। तो किस किस को बनना है वैदराज जी कि भैया हाथ पकड़ा और बता दिया क्या हो सकता है, क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन के अंदर, मतलब भौतिक रूप से शारीरिक कष्टों को लेके आप कैसे बता सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर देता हूँ। परमानेंट जितनी भी डिजीज रहती है, परमानेंट डिजीज है, ये आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। मतलब अगर किसी को परमानेंट डिजीज है ना, तो ये आपसे बुलवा देगा कि हाँ जी परमानेंट डिजीज हो सकती है इस आदमी को। एक्चुअल में ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, आपका ट्यूमर हो गया, जितनी भी साइलेंट क्रिटिकल इलनेस है, साइलेंट वाली, ठीक है, स्पेशली इसका प्रभाव आपके लीवर के ऊपर रहेगा, मतलब इसका फोकस लीवर के ऊपर रहता है, क्योंकि सिंबॉलिक सिंबल जो सबसे हमारा कॉमन सबके साथ है, किसी के पास एक चीज कमी ज्यादा हो सकती है, वो हमारा नाभि रहता है, तो लीवर पे भी इसका बड़ा कंट्रोल रहता है, और लीवर को, नाभि को हम अपना फोर्थ ब्रेन भी कहते हैं, मतलब आध्यात्मिक लैंग्वेज में, कि हमारा चौथा दिमाग है। तो ये आपकी साइलेंट किलिंग बीमारियों को समय से पहले पकड़ ली, जो साइलेंट किलर बीमारियां होती हैं, पहले ही बता देगा कि ये घटना हो सकती है। अब उस घटना का बस एक ही नेगेटिव है, वो आदमी पहले ही डर जाएगा कि भैया ऐसा हो सकता है क्या, बस इतना ही नेगेटिव है, बाकी इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बाकी ये जो बात हमें पता लगेगी वो वैसे ही पता लगेगी जैसी हम जानना चाहते हैं। तो इसका एक्सिस हमें क्या क्या बनाता है, इसका एक्सिस हमें बनाता है आध्यात्मिक वर्ल्ड के अंदर अपनी जानकारी रखने वाला इंसान। ठीक है, मेरे भीतर क्या घटता है उसका मेरे बाहरी रूप में क्या असर आता है, इस बात का हमें ज्ञान रहेगा। तीसरा, मैं सामने वाले व्यक्ति को चेक कर सकता हूँ कि उसके शरीर में क्या घट रहा है। चौथा, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और उनके एक्शन और रिएक्शन मुझे पता है। पांचवा, मेरे जो वेव्स हैं ब्रेन के, ठीक है, और मेरे ब्रेन की जो ऊर्जा है, मुझे अगर इमरजेंसी में यूज करनी है तो मैं अपने ब्रेन की वेव्स का यूज कैसे कर सकता हूँ। मान लो मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, 50 आदमी मेरे सामने खड़े हैं और मुझे यूज करना है अपने इस पावर का, तो मैं कैसे इस पावर का यूज करूंगा कि वो 50 सिर्फ मुझे ही सुने उस टाइम के ऊपर। तो अपने ब्रेन की वेव्स का यूज कैसे करना है उसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सिल्वा माइंड का एक्सेस पा सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण कि कुसुम मैडम जी ने खाली नाम ले रखा है कुसुम मैडम, ठीक है जी, सुषमा मैडम जी ने ले रखा है सुषमा मैडम, जिनके नाम के पीछे कुछ नहीं है उन सबके नाम के पीछे मैजिक आ जाएगा। ठीक है जी, आप मैजिक लगा लीजिएगा अपने नाम के पीछे, उसके बाद आपके नाम के साथ मैजिक जुड़ेगा। तो कल से हम इस कोर्स को शुरुआत करेंगे डे 1 से, और डे 1 से हम इस कोर्स को जब समझेंगे तो आपके पास नोट्स होने जरूरी हैं।
सभी के पास। ठीक है जी, अपने नोट्स बनाइएगा, नहीं तो अपना तो सीधा हिसाब है, एक बार बोलो और भूल जाओ। फिर मैं दोबारा वो चीज नहीं बोलता जो एक बार बोल दी वो मेरे दिमाग में भी नहीं आती है। 5-10-15% जो रिपीट आता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, एंड नोट्स आपके पास जरूरी होने चाहिए। सेकंड, अनुभव करना हमारे लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाए लास्ट वीक जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि खाली नहीं है हम, हमारे भीतर बहुत कुछ है। खाली है हम? अपना दोस्त याद है ना सबको? ठीक है जी, तो हमारे भीतर कितने दोस्त हैं? ट्रिलियंस, खरबों दोस्त हैं। तो उन सबके पास भी दिमाग है और उन सबके पास भी ऊर्जा है। हमने कभी उनकी ऊर्जा यूज ही नहीं करी। ऊर्जा को हम अब यूज करेंगे। अगर हम अपने ब्रेन की ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, तब हम दूसरों के ब्रेन की ऊर्जा का भी यूज कर सकते हैं। अपने ब्रेन की ऊर्जा यूज नहीं करी तो दूसरे में कैसे करेंगे? एलियंस हमें भी तो ढूंढ रहे होंगे, या हम ही एलियंस को ढूंढ रहे हैं? हमने अपने प्लेनेट की ऊर्जा का यूज नहीं किया, अभी 73% है। पहले हम अपने प्लेनेट की ऊर्जा का यूज करेंगे, फिर हम दूसरों प्लेनेट्स की ऊर्जा का यूज करना शुरू करेंगे, फिर हम अपने सौर मंडल की ऊर्जा का यूज करेंगे। तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी हाई होगी उस टाइम पे? अपनी बॉडी की फ्रिक्वेंसी हाई करने के लिए पहले हमें अपने ब्रेन का यूज करना चाहिए। और ट्रस्ट मी, स्टीफन हॉकिंस ने सिल्वा माइंड के ऊपर बड़ी जबरदस्त बातें कही हुई हैं। स्टीफन हॉकिंस ने सिल्वा माइंड के ऊपर, आइस पैटर्न के ऊपर बहुत जबरदस्त बोला हुआ है। निकोला टेस्ला ने तो बहुत पहले, हम लोगों के जन्म से भी पहले निकोला टेस्ला ने भी सिल्वा माइंड के ऊपर बोल दिया था। और आपको एक बड़ी कायदे वाली बात बताता हूँ जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। बिजली कड़कने को हम क्या मानते हैं? इस बात का आइडिया कैसे लगेगा कि बिजली कड़केगी कि नहीं कटेगी? हमारे पूर्वज अपने हाथ की रेखाएं, जिनको आप किस्मत कहते हैं, उसको देख के बता देते थे कि बिजली गिरेगी, ना कि बादलों को देख के बताते थे वो लोग। वो अपनी हाथ की रेखाओं से बता देते थे कि बिजली गिरेगी। तो असली फार्मर तो वहीं थे। अभी तो वो फोन पे टेम्परेचर देखते हैं, आज इतना रहेगा और कल इतना रहेगा, और डर जाते हैं। असली तो स्ट्रगल उन्होंने ही देखा है ना। तो इतना गहरा विज्ञान है हमारे पास अपने भीतर, तो इसको समझेंगे। कोर्स कितने दिन का रहेगा? मेरे हिसाब से 10-11 दिन का कोर्स रहेगा ये हमारा, और 10-11 दिन के अंदर हम अपना जनवरी हो जाएगा हमारा। जनवरी का कोटा मतलब पूरा, बाकी हम फरवरी में देखेंगे। तो इस विज्ञान को गहराई से समझने के लिए, बहुत गहराई से समझने के लिए पेपर पेन साथ रखिएगा, नोट्स बनाइएगा सारे के सारे, और 7 बजे वाली क्लास यूट्यूब पे मत मांगिएगा। ठीक है जी, मतलब 7 बजे वाली क्लास जो है, ये मत कहिएगा कि इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए। 10 बजे वाली क्लास हम यूट्यूब पे डालेंगे, 3 बजे वाली क्लास हम यूट्यूब पे डालेंगे, क्योंकि अगर यूट्यूब पे डालेंगे ना तो फिर आप नोट्स नहीं बनाएंगे। हम अगले साल 2 साल बाद डालेंगे फिर इसको यूट्यूब पे, तो आप 2 साल का वनवास तय करना पड़ेगा हमें, या हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा सभी व्यक्तियों को। ठीक है जी, तो जो भी व्यक्ति ये सोचता हो कि आप हमारी क्लास के अंदर हैं और बाहर का कोई हीलर आपको जिंदगी में कभी टक्कर दे देगा विज्ञान और ज्ञान के अंदर, तो ये मेरा दावा है कि मैं किसी को भी बोल दूंगा ना डिबेट करने के लिए, तो आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। बस आप अपना फोकस बनाए रखो, इतना काफी है। बाकी डेस्टिनी हम देख लेंगे कहाँ तक लेके जाएगी हमें। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। और एक और बात, कोर्स से संबंधित कोई क्लास यूट्यूब पर नहीं डाली जाएगी, लेकिन ये प्रमोशनल क्लास है। इसको प्रमोट करने में आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए रहेगा। तो क्लास में जब डालूंगा तो आप अपने अपने ग्रुपों में अपने अपने लोगों तक ये क्लास जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो नए लोग हों वो कोर्स को ज्वाइन कर सके हमारे साथ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ जी सुनीता मैडम जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। सर जो अभी आपने बताया ना फिंगर पर से ये हम देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आया मन में कि हम सामने व्यक्ति दिया तो चेक कर सकते हैं ना? बिल्कुल, सामने बैठ के कर सकते हैं, दूर से नहीं होता। हाँ जी। थैंक यू सर। आपने वो बाबा जी सुने हैं
अंगूठे के द्वारा भविष्य जाने। हम्म। अभी आप भी वही बाबा जी बनने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू। संगीता मैडम जी। हाँ जी आकाश जी, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो कॉस्मिक रेकी करेंगे आप रात को 10 बजे कर सकते हैं? अभी मैंने आपका मैसेज तो पढ़ लिया है जी, मैं अंदर की बात बताता हूँ, अभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए ये ना हमें एक रेशो पकड़ना पड़ेगा जो 1-2 क्लास से पता लग जाएगा। एक क्लास से पता लग जाएगा कि मेल कितने और फीमेल कितने। अगर फीमेल ज्यादा हैं तो हम लेट क्लास कर सकते हैं, ठीक है जी। मेल ज्यादा है तो लेट क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि मेल सारे वर्किंग होते हैं, उनके हिसाब से टाइम, उनके टाइमिंग अलग होते हैं। फीमेल उल्टा फ्री है कि रात को 10 बजे क्लास होगी तो बढ़िया है, अपना बल्कि काम। मेल भी दुकान से काम से घर आ जाते हैं, रात को फ्री होते हैं 10 बजे। ये भृगु आप, नंदी तो प्लीज रात को करना, सारे काम करके मैं खत्म कोशिश हो। करूंगा, अभी मैं प्रॉमिस नहीं करता जी। अच्छा। अब मैं जब भी करूं बस आप अपना आशीर्वाद तभी दे देना। हमेशा हमेशा ऑलवेज। हाँ थैंक जी, ठीक है जी। ओके। नमस्कार जय मैडम जी। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर जी। या जिनेन्द्र जी। एक तो मुझे ये पूछना था, रेकी और कॉस्मिक रेकी के बीच में डिफरेंस क्या है? रेकी जो सब करते हैं और कॉस्मिक रेकी वो जो हम करेंगे। रेकी के अंदर रटी रटाई चीजें आती हैं। कॉस्मिक रेकी के अंदर मनी रेकी, फायर रेकी, जी सर। बच्चों के लिए अलग कॉन्सेप्ट आएगा और साथ में पंच तत्वों का जो डिकोडिंग है वो भी जोड़ा जाता है। तो कॉस्मिक वर्ड जो बनता है वो पंच तत्व मतलब, और आपका जो यूनिवर्सल चीजों को जोड़ दोगे, दोनों चीजों को जोड़ दोगे तो कॉस्मिक बनेगा। तो इस वजह से कॉस्मिक नाम रखा है, वैसे है रेकी ही। अच्छा, एक रिक्वेस्ट था सर, नेटवर्क इश्यू की वजह से लास्ट वीक के मेरे 2-3 पार्ट वाले स्किप हो गए हैं। क्या स्किप हो गए जी? लास्ट वीक के 2 या 3 क्लास मेरे स्किप हो गए हैं। कौन से वाले, कितने बजे वाले? 7 to 8 वाले। तो जी वो तो गया मामला, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता मैंने क्लासेस कहाँ सेव के रखी हैं। नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्शन हुआ, मेरे डिस्कनेक्शन से दूसरा कनेक्ट हो गया। सुनिए जी, मैं बताता हूँ, अभी तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ क्लासेस का, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता मैंने कहाँ सेव करके रख दी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस हफ्ते के बीच में सारी अलाइन कर दूंगा क्लासें। और दूसरी चीज ये है कि हम जूम को बढ़ा रहे हैं, 300 का जूम कर रहे हैं, तो आगे आपको ये दिक्कत भी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आशीर्वाद बनाए रखें जी। कि बहुत सी बार होता है कि नेटवर्क इश्यू की वजह से डिस्कनेक्शन आता है और दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। लंगर तो ऐसा ही होता है जी, जो आया प्रसाद लेके चला गया पहले। देखो, प्रसाद है नहीं मिला तो दुख होता है ना, भगवान की निर्भर हो जाती है। कोई नहीं जी, आशीर्वाद बनाए रखें। अब अगर हम जी जूम सर। बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से मतलब ये दिक्कत कम आएगी। अगर 500 300 भी फुल हो जाएगा फिर हम 500 करेंगे। ओके सर। गुरुजी अच्छा, प्रणाम। एक और चीज थी हाँ सर, जी, हाँ जी बताइए मैडम जी। आप शिषपाल जी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे मैडम जी? सर आप स्टूडेंट चैनल भी चालू करने वाले क्लासेस की, तो वो कैसे स्टूडेंट्स की हमको करेंगे मैडम जी, वो भी बहुत सारे कोर्स हैं एक्चुअली, तो थोड़ा सा मतलब एक के इंतजार बाद करके, एक थोड़ा सा इंतजार करके करेंगे। मैं वही तो बोल रही हूँ सर की तरफ से हर वीक एक प्राइज होना चाहिए बच्चों के लिए। नेटवर्क ना आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ओके सर। ओके, शिषपाल जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी एक रिक्वेस्ट थी, हाँ जी। जो स्वर विज्ञान है थोड़ा उसके ऊपर ही प्रकाश डालिए तो अच्छा रहेगा। स्वर्ग क्या है? स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान। स्वर्ग विज्ञान, हाँ स्वर्ग हाँ जी। विज्ञान अपने एजेंडे में है सर, आकाशिक रिकॉर्ड स्वर्ग विज्ञान है अपने एजेंडे में, जल्दी करेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तरुण ठक्कर जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर ये कब से शुरू होएगी कॉस्मिक रे की? ये 22 तारीख से भी। 22 तारीख से, 22 जनवरी से। हाँ जी, सैटरडे संडे पड़ेगा, 22 जनवरी से करेंगे। ठीक है, ठीक है, पता नहीं आते हो मान ठीक है सर। धन्यवाद। ईश्वर साहू जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी।
सर जी, आज अंगूठे को मैं बहुत देख करके सोच रहा था कि कोई ऐसा कोर्स मिले, बहुत बढ़िया। और 10-15 साल पहले मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जो अंगूठा देखकर भविष्य बताता था। हाँ जी, आज बहुत बहुत देख रहा था सर, तो सौभाग्य से एक कोर्स आपने दे दिया, इसके लिए धन्यवाद सर जी। तो ये तो आपकी वजह से आ गया सर। जी जी आपने अंगूठे से कंट्रोल कर लिया मुझे आपने अपनी। ये आपकी वजह से कोर्स सबके पास आ गया, तो सौभाग्य हमारा है कि आपने जी ऐसा सोचा और हम कर पा रहे हैं। जी सर, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आशीर्वाद सर। बनाए रखिए। कोशिश करेंगे हम सब बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को सीखें। जी। डॉक्टर इंद्रदीप कौर जी। मैडम जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी सर, फर्स्टली एनएलपी का जो हम लोगों का दिसंबर में कोर्स हुआ था, उसका सर्टिफिकेट्स आप कब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर्टिफिकेट तो सबने मना कर दिया था क्लास में, फिर मैंने कहा कैंसिल कर देते हैं। नो सर, आई नीड इट, आई सबने कहा कि जी सर्टिफिकेट क्या करना है, अब हमारे पास तो आ गया ज्ञान और हम अपने ज्ञान के दम पे काम करेंगे, तो मैंने मना कर दिया। सर प्लीज आप जोक ना करें, मुझे तो वाकई चाहिए। हैं जी, मुझे चाहिए सर, क्योंकि वो कल उसी के ऊपर करियर डिपेंड करेगा। या परसों आ जाएगा सबके पास लिंक, आप चिंता ना करें, मिल जाएगा आपको। एंड सेकेंडली सर, जो आज आपने क्लास शुरू की है, इसका नाम क्या है? कौन सी क्लास? आज वाली? ये जो आज आपने जो, हाँ दी जी, सिल्वा माइंड। हाँ जी, दी सिल्वा माइंड। ओके, सिल्वा माइंड। सो सर, ये एनएलपी का आगे एक्सटेंशन है कि लाइक एनएलपी ये अलग है, डिफरेंट ये है? अलग है। एनएलपी अलग अलग है, ये अलग है। वैसे तो सारे आध्यात्मिक कोर्स को एक टेबल पे रख दोगे ना, सारे एक हाँ दूसरे से जी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ते हैं। बट दिक्कत ये है कि आपका सर दर्द ठीक होता है डिस्प्रिन से, और तरुण जी का ठीक होता है पैरासीटामोल से। ठीक है जी, और कोई कॉम्बिग्लैम खाएगा। तो बहुत सारे वैरायटी होती हैं, तो जिसका जिस पे हाथ बैठ जाए फिर वो उसके साथ आगे बढ़ता है। ओके सर, ये जो एनएलपी आपने सिखाया है दिसंबर में, इसका आगे कुछ और भी है जो हम लोग को सीखने लायक है, जो पर्सनली आप ले सकते हैं? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने एक एनएलपी सीखा है मेरे से, इसके पीछे हाँ वाला जी। एनएलपी बिल्कुल अलग है और उससे पीछे वाला एनएलपी बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, तो बस आपको ईयर चेंज करने हैं, 2019 वाले को आपको 22 मानना है, इतना ही करना है। टेक्निक्स बहुत सारी हैं इसके अलावा भी एनएलपी के दूसरे चैनल के ऊपर। अभी मैंने जो सिखाया ये मैंने बेस्ट सिखाया है, और अगले साल जो हम करेंगे वो इससे भी बेस्ट करेंगे। अभी इसके आगे नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से सिखाया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइव ही की जा सकती हैं, एनएलपी में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइव करते हैं, तो उसके लिए जब कभी एक जगह पे हम सब मिलेंगे तो हम लाइव करेंगे उस टाइम पे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीपक भवानी जी। सर, अगर उंगलियां जिसकी अगर समझो लेप्रेसी में अपना ये होती है, अपना ये सब गल जाती है, तो वो लोग का कैसे देखा जाएगा ये सब? सर मैंने बोला लेप- उंगलियां के अलावा हमारे पास नाभि है, पैर के चक्र हैं, सब कुछ है। हाँ, लेकिन अगर समझो किसी का ये भी, चलो ये सब भी कट गया है, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया, नाभि तो है, नाभि। नाभि, हाँ। बस मैंने यही कहा था ओके कि यही ओके, ध्यान रखना मुझे, है कि अगर नाभि है तो इंसान है, नहीं तो मामला और है। ओके ठीक है, मेरे को ये पूछना था। ठीक है जी। सुनीता मैडम जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर, आपका एनएलपी के जितने भी हैं वो यूट्यूब में है क्या? हाँ जी, सारा हेलो यूट्यूब। मैडम जी मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब यूट्यूब पे हैं। एनएलपी के पूरे? पूरा कोर्स यूट्यूब पे। थैंक यू सर। थैंक यू। उसमें से मैंने पूछी की हूँ, कुछ बाकी के स्किप हो गए हैं इसलिए पूछी। आप सीखते रहिए मैडम जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं कोई डिस्कनेक्ट आए तो संपर्क कर लीजिए। ओके, चिराग नमस्ते। नमस्कार मैडम जी, कितने सालों के बाद आए हो आप क्लास में आज? आते हैं सर, आज आपसे बात करने का मौका मिला है। दिखाई हम नहीं तो देते डेली ना। आते हैं, रात को भी आते हैं सर हम। अच्छा, फिर बहुत बढ़िया है जी। हाँ सर, हम डे 1 से जुड़े हुए हैं आपके साथ।
हाँ वो मेरे को पता है, तभी तो डे मैंने 1 से पहचान सर। लिया। हाँ जी, तो सर एक बार आपसे बात करनी थी। आप कर लीजिए, अभी फोन कर लीजिएगा क्लास खत्म होते ही। ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तन्मय जी, सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि 22 जनवरी को फंक्शन पे जाना है, या तो आप संडे को ऑफ कर दीजिए या 21 को या 23 को कर लीजिए। एक्चुअली संडे इसलिए रखा कि हमने उस दिन कोर्स का इंट्रोडक्शन देना है। कोर्स अच्छा, हम मतलब 26 से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं ताकि ऑडियंस को पूरा स्पेस मिले, लोग ठीक। समझ सकें। ठीक है जी, जी, जी। मतलब एक बार दिमाग में एक सम आ जाती है ना किसी व्यक्ति के कि भैया मेरे को ये काम करना है हाँ जी। और ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो फिर हम्म। वो आदमी काम करता है, उस काम को करता है। तो इसलिए जी, रखा है कि संडे है, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा सर आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है सर। क्योंकि अब मैं आपको खुश करूंगा तो बाकी सारे नाराज हो जाएंगे, और बाकी सबको खुश करूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। आपको अकेले को मना लेंगे हम सब मिलके। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। सारिका मैडम जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये शाम की क्लास का ही कहना था मेरे को, तो या तो ग्रुप में डाल दो सर, प्रैक्टिस तो मतलब 2 बार सुनेंगे तब, मतलब आप ग्रुप में डाल दो। आपने ये कहा था कि मैं कर दूंगा, मतलब किसी वजह मतलब दोबारा आपको मिल जाएगी सारी वीडियो, आपने ये हाँ बोला जी, था आप वीडियो में। लोगों के लिए ही बर्डन है, समझो। एक दिन में 3 क्लासें अगर मैं डालूंगा ना तो नहीं नहीं सर, ये वाली इम्पोर्टेंट है जो आप बता रहे हैं ना, फिंगर वाली। और सर हमारे यहाँ शादी भी है, थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगी, 15-20 दिन के अंदर अंदर शादी है हमारे यहाँ सर। बहुत ज्यादा मतलब ये क्लास इतनी यूनिक लगी कि सर मतलब फिंगर की भी होती है, मतलब ये बिलीव हो पाना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, डाल देंगे। थैंक यू सर। आशीर्वाद और सर बात करनी थी सर मेरे को आपसे। आप मैडम जी कल फोन कर लेना जी, किस टाइम सर? 11 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक है सर। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके जी, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, साइकोलॉजी ऑफ मनी, और समझते हैं कुछ और रहस्य मनी के बारे में। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सबका बहुत